नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा सुनाने जा रहा हूं जो धर्म, कर्तव्य और सत्यनिष्ठा के आदर्शों पर आधारित है। यह गाथा भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, जो रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ से ली गई है। यह कहानी न केवल उनके जीवन के संघर्षों और विजय की है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। तो आइए इस अदम्य गाथा में डूबते हैं और उनसे जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। अयोध्या का राजा दशरथ वृद्धावस्था में अपने 4 पुत्रों के बीच असीम प्रेम करता था। वह राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि राम ने अपनी युवावस्था से ही धर्म, कर्तव्य और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए सभी का दिल जीता था। लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी, जो भरत की माता थीं, ने राजा से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा, भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ अपने वचन के कारण विवश थे। जब राम को यह बात पता चली, तो उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने अपने पिता को यह कहते हुए सांत्वना दी, पिताश्री, आपका वचन ही मेरा धर्म है। मैं खुशी खुशी वनवास जाऊंगा। राज्य और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आपका सम्मान और सत्य है। यह घटना राम के जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी, जो हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर कर्तव्य और वचन का पालन करना चाहिए। वनवास में चुनौतियां और साहस। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास का मार्ग अपनाया। वनवास के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगलों में रहना, भोजन जुटाना और राक्षसों के आतंक का सामना करना उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। वनवास के दौरान एक दिन राक्षस ताड़का ने उनकी कुटिया पर आक्रमण किया। राम ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की सहायता से कई यज्ञ पूरे कराए, जिनमें राक्षसों ने पहले विघ्न डाले थे। राम ने कहा, धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमारे कर्तव्य का सबसे बड़ा भाग है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। राम के इस वाक्य ने उनके साथ आए वनवासियों और साधुओं को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। सीता का हरण और राम का धैर्य। वनवास के दौरान रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। यह राम और लक्ष्मण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राम ने सीता को बचाने का प्रण लिया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी या आवेश में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने धैर्य और विवेक से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले सीता की खोज शुरू की। जंगलों में चलते चलते उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने अपनी शक्ति और भक्ति से राम को सीता का पता लगाने में सहायता की। राम ने हनुमान से कहा, धैर्य और भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने ध्येय को निष्ठा से पूरा करें, तो कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। हनुमान ने लंका जाकर सीता का संदेश राम तक पहुंचाया। राम ने अपनी सेना तैयार की और रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। लंका पर विजय, धर्म और अधर्म का संग्राम। राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। रावण ने अधर्म के मार्ग पर चलकर सीता का हरण किया था, जबकि राम धर्म और सत्य के प्रतीक थे। राम की सेना में वानर, भालू और कई सामान्य प्राणी शामिल थे, जबकि रावण के पास असुरों की विशाल सेना थी। फिर भी राम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित करते हुए कहा, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हमारी संख्या चाहे कम हो, लेकिन हमारी शक्ति हमारे सत्य और संकल्प में है। राम की इस प्रेरणा ने उनकी सेना में जोश भर दिया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। राज्याभिषेक और आदर्श शासन। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे। उनका स्वागत पूरे राज्य ने दीप जलाकर किया। यह पर्व आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम को अयोध्या का राजा बनाया गया और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य एक ऐसा शासन था जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। राम ने अपने शासन में हमेशा न्याय, सत्य और समानता का पालन किया।
उन्होंने यह सिखाया कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना है। राम ने कहा, सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ और समर्पित हो। यदि एक राजा अपने सुखों का त्याग कर अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, तो वह राज्य स्वर्ग बन जाता है। कथा का संदेश। भगवान राम की यह प्रेरक कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कर्तव्य और वचन पालन। राम ने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर पिता के वचन का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्तव्य हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। धैर्य और विवेक। सीता के हरण के बाद भी राम ने धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला। सत्य और धर्म। राम ने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे वह युद्ध हो या शासन। नेतृत्व और सेवा। राम ने अपने राज्य को रामराज्य में परिवर्तित कर यह सिखाया कि सच्चा नेता वह है जो दूसरों की सेवा करे। राम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम सत्य, धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो जीवन में किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।